Now here continue with part 2. What is the role of the Supreme Court? Supreme Court का आखिर क्या काम होता है? The Supreme Court is the highest among all the courts in the nation. राष्ट्र में, देश में सारी कोर्ट्स से ऊपर का जो लेवल है वो सुप्रीम कोर्ट का है. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950. 1950 28 जनवरी से ये अस्तित्व में आई है. इट होल्ड्स द राइट ऑफ कन्फरिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बंधारण ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें हमारे जो अधिकार दिए हैं, जो प्राथमिक हमारे हक है, उसकी जो सुरक्षा है, और वो अगर कोई हमसे छीनता है तो उसका जो न्याय है वो हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलता है. सिटीजन्स हैव द राइट टू फाइल एन अपील डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट इफ़ एनी ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड. तो कोई भी हमारा जो अगर प्राथमिक जो अधिकार है, हमारा मूलभूत अधिकार, अगर वो कोई छीनता है या उसमें कोई हिंसा करता है तो हम उसके खिलाफ़ जो है केस दर्ज कर सकते हैं. एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू अवेल जस्टिस इन द व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. जो भी हो, नागरिक के रिलेटेड, पब्लिक के रिलेटेड जो भी पॉइंट हो, वो हम जो है पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के लिए मांग सकते हैं. दिस इज़ नोन एज PIL, मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट litigation. The Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regards. और सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को भी इसके रिलेटेड जो है एडवाइस दे सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो कायदे हैं जो कि बंधारण ने लोगों को दिए हैं, उसकी सुरक्षा जो है मेन वो सुप्रीम कोर्ट को करनी होती है. इट ऑल्सो एन्जॉयज़ द पावर टू रिव्यू द जजमेंट पास्ड बाई एनी ऑफ द लोअर कोर्ट्स. और जो भी इंसाफ, जो भी जजमेंट अगर किसी लोअर कोर्ट ने दी हो, यानी कि तालुका कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें वो एडिट भी कर सकता है, या फिर वो जजमेंट कैसा है, ठीक है नहीं है, वो सारा रिव्यू भी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसका. द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. कोई भी प्रॉब्लम हो नागरिक और सरकार के बीच में, या फिर दो स्टेट्स हो, दो राज्यों के बीच में हो, या फिर सेंटर एंड स्टेट हो कि भाई दिल्ली का हो और कोई और, यानी कि मेन सेंटर भी हो और स्टेट के बीच में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस स्टडी द सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात. और सुप्रीम कोर्ट का जो है काम वो समझने के लिए हम सेव नर्मदा का जो मूवमेंट चला था गुजरात में, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे. There was a protest against increasing the height of the Narmada Dam above 110 meters near नवागाम. नवागाम के करीब जो नर्मदा डैम बनाया गया है उसकी हाइट 110 मीटर बढ़ाने की जो है प्रोटेस्ट की गई थी, उसकी अपील की गई थी. एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड अदर रीजन्स वर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स हु वुड लॉस देयर लैंड एंड हैबिटेट फॉरएवर ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट. और अब ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था उससे मध्य प्रदेश के लोगों ने जो है और उनके NGOs ने बहुत सारी लड़ाई की थी, क्योंकि उनके इस डैम बनाने की वजह से बहुत सारी जाति जो है वो अपनी ज़मीन खो देने वाली थी. द सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ जजमेंट ऑन 8 मार्च 2006 टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट्स. अब क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश दो अलग अलग राज्य है, इसलिए ये दो राज्यों की लड़ाई की वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जजमेंट पास किया था 8 मार्च 2006 में कि ये जो है इसका इंसाफ किया जाए. इट स्टेटेड दैट इन अकॉर्डेंस विद द राइजिंग पॉपुलेशन इट वाज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट. और क्योंकि बढ़ती हुई बस्ती के हिसाब से ये प्रोजेक्ट करना भी ज़रूरी था. देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द एनवायरनमेंट एंड बेनिफिट्स टू ऑल द लिविंग बींग्स ड्यू टू द सरदार सरोवर योजना. और इस सरोवर योजना के बनाने से लोगों का ही अच्छा और लोगों की ही भलाई होने वाली थी. द एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वुड गेट वाटर एंड द एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट कुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल. और इस प्रोजेक्ट के बनाने से राजस्थान का जो रण प्रदेश है, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये सभी हिस्सा को पानी मिलने वाला था, और डेजर्ट जो है, रण प्रदेश जो है वो आगे बढ़ता रुक जाता. प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ द ट्राइबल्स अफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट शुड बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी एंड हेंस देयर फंडामेंटल राइट्स कुड बी प्रोटेक्टेड. और इसके बनने की वजह से जो कुछ जाति के लोगों को नुकसान होने वाला था, तो उनको हाई क्वालिटी की जो है जो भी है मदद जो भी सरकार की तरफ से देने वाली थी, और इस तरह से जो है इसका
जजमेंट पास किया और इस तरह से सरदार सरोवर योजना का डैम भी बनाया गया और जिन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली थी और जो खतरा था उसको भी सॉल्व कर दिया। यानी कि अगर सरकार कोई ज़मीन लेती है तो उसके बदले लोगों को कुछ घर और वो सब भी दे देते हैं, जिससे कि लोगों का नुकसान ना हो और जो प्रोजेक्ट बनाना है वो भी बन जाए। सो हियर इन 4.3 वी कैन सी द नर्मदा डैम। ठीक है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बीच में पढ़कर दोनों राज्यों को अपना अपना इंसाफ दे दिया था। नाउ हियर फिल द टेबल गिवन बिलो विद द जजमेंट्स पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। तो कोई भी इस तरह का केस हो कि डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स, तो हमने जैसा कि एक केस देखा कि दो राज्य यानी कि टू स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था उसका क्या जजमेंट दिया, तो वो जजमेंट हम लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गिवन जजमेंट दैट गुजरात हैज़ got the right to make dam and Madhya Pradesh and the tribals had got their reward also। ओके, इस तरह से हम जजमेंट लिख सकते हैं कि इस तरह से जो है जजमेंट दे दिया गया। तो जो भी प्रॉब्लम हुई और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो आपको कलेक्ट करके लिखना है, जिससे कि आपको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो।